बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 6 to 8। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन हु इज़ टू गेट ₹120 इफ़ ही ऑब्टेन एट लीस्ट 2 हेड्स इन सिंगल टॉस ऑफ 3 coins। वो कहता है कि वो एक सिंगल बार टॉस करेगा, 3 कॉइन्स हैं उसके पास। आपने ये देखना है कि उसको जब 2 हेड्स आते हैं तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं कि आपने फाइंड करनी है। ट्रायल उसने आपको बता दिया है कि ट्रायल या जो पैसे हैं वो उसने आपको बता दिए हैं कि वो आपके पास जो है वो ₹120 है। ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, हमने सबसे पहले इवेंट को फाइंड करना है। वही बात है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में हमें इवेंट पता होना चाहिए। सो हम इवेंट फाइंड करेंगे, उसके लिए सैम्पल स्पेस हमें चाहिए। सो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस फाइंड करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक बार आप समझ लें कि वो जब टॉस करेगा उसके पास जो है वो 3 कॉइन्स हैं। क्या पॉसिबिलिटी है तीनों पे आने के लिए? हेड या टेल होता है, ठीक है, दोनों पे। सो हम यहाँ पे सबसे पहले सैम्पल स्पेस अपनी लेंगे, वो फाइंड करेंगे। सैम्पल स्पेस आपके पास क्या आ गई? या तो तीनों पे हेड आ सकता है, ठीक है। सो एक आप यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी राइट कर लें, ठीक है, कि तीनों पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? हेड आ जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पे हेड आ जाएगा और नेक्स्ट दोनों पे टेल आ सकता है। इसी तरह आप हेड को आगे कन्वर्ट कर लें कि सेकंड पे हेड आ जाएगा, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड और थर्ड पे भी टेल। फिर क्या है, फिर आप एच को आगे मूव कर लें कि ये फर्स्ट और सेकंड पे आपके पास, अब देखिए यहाँ पे आपके पास टेल आ सकता है फर्स्ट और सेकंड पे, और लास्ट वाले पे क्या आ सकता है? थर्ड पे हेड आ सकता है। ठीक है, एक तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो आप इसको मूव करेंगे तो देखें फर्स्ट पे आपके पास टेल आ सकता है, ठीक है, या आप ये कह लें कि तीनों पे टेल आ सकता है। अब हम इसी को इस तरह से लेके चलेंगे, तीनों पे या तो टेल आ जाएगा, ठीक है, या फिर क्या पॉसिबिलिटी होगी आपके पास, जैसे आपने एच लिया, यहाँ पे टेल और यहाँ पे 2 हेड आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर आप देखें आपके पास जो वैल्यू है, अब इस टी को आगे मूव कर लें, यहाँ पे एच, ये टी और ये भी एच, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखें इस पे भी आपके पास जो है वो वैल्यू जो आएगी टी आ जाएगा, ठीक है, मीन टेल, और यहाँ पे हेड आ सकता है। ठीक है, सॉरी ये हमने टेल का ले लिया, ये फर्स्ट दोनों, यहाँ पे आप टेल ले लें और यहाँ पे आप जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो हेड ले सकते हैं। ठीक है, कि दोनों आपके पास यहाँ पे हेड आ सकते हैं, सॉरी, और लास्ट पे फिर आप टेल को मूव कर लें, क्योंकि सेकंड पे ले गए, फिर लास्ट पे आप इसको मूव कर लें। तो ये आपके पास सैम्पल स्पेस आ गई है। 3 आपने कॉइन्स लिए, या तो तीनों पे हेड आ जाएगा, ये एक पे हेड 2 पे टेल, फिर या तो दोनों पे टेल और एक पे हेड, या दोनों पे टेल और इस तरह से हेड। सो आप मूव कर लें, यहाँ से पहले तीनों एज ले लिए, फिर एज को फर्स्ट पे रखा, फिर सेकंड नंबर पे रखा, फिर आपने थर्ड नंबर पे रखा। इसी तरह से आपने टेल वाली वैल्यू भी देख लेनी है कि ये तीनों टेल, फिर टेल को फर्स्ट नंबर पे रखा, फिर सेकंड पे रखा, फिर लास्ट पे आपने इस तरह से इसको मूव कर लिया। अब इन टोटल को काउंट करें तो ये 8 आती हैं। सो सैम्पल स्पेस एन ऑफ एस आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, सो अब हम इवेंट की जानिब चलेंगे। अब इवेंट जो है वो आपके पास क्या है, एटलीस्ट जो है वो 2 हेड आने चाहिए। सो यहाँ पे अब हम इवेंट को लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट। ठीक है, अब इवेंट क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स। ठीक है, कि कम से कम उसके पास 2 हेड्स जो हैं वो आने चाहिए। ठीक है, अब जब 2 हेड आएंगे तो वो देखें आपके पास कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं 2 हेड, ये देखें, इसमें देखें कहाँ कहाँ पे 2 हेड आ रहे हैं। एक तो आपको जो है वो ये देखें, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी और ये आ जाएगी। ठीक है, एटलीस्ट उसने कहा है, सो ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप राइट कर लेंगे यहाँ पे, हेड हेड एंड हेड। फिर यहाँ पे देखें किसमें 2 टाइम है, यहाँ पे, इसको राइट कर लें। फिर देखें किसके पास है, इसके पास है हेड टेल एंड अगेन हेड। ठीक है, और यहाँ पे देखें फिर हेड हेड एंड टेल। ठीक है,
सो ये n ऑफ a आ जाएगा आपके पास 4। क्यों? क्योंकि ये कितनी वैल्यूज़ हैं 4। सो n ऑफ a की वैल्यू आपके पास आ गई है 4। आपने इवेंट फाइंड करना है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। p ऑफ a हम फाइंड करेंगे, वो आपके पास होगा n ऑफ a ओवर n ऑफ s। ठीक है, वैल्यूज़ देखें 4 ओवर 8, कटिंग कर दें इसकी तो आ जाएगा 1 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये p ऑफ a की वैल्यू आ गई। अब हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला पहले हम राइट करेंगे, बाद में वैल्यू फाइंड करेंगे n मल्टीप्लाई p ऑफ a। अब n जो है नंबर ऑफ ट्रायल, उसने 120 रुपीज़ आपको दिए, सो यहाँ पे 120 राइट कर लें। p ऑफ a की वैल्यू 1 ओवर 2 आ गई है। इसकी कटिंग कर लें, 2 6 टाइम 12 और 0 60 को 1 से मल्टीप्लाई करें 60 और साथ में आप रुपीज़ लगा लें। सो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो आपने फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरह से आप ये राइट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द गिवन डाटा इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड 200 टाइम। उसने हमें एक डाटा दे दिया गया है। ठीक है, और उसने कहा है कि हमने क्या फाइंड करना है, इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। उसके लिए यहाँ पे जो एक चीज़ उसने हमें दी है, उसने हमें प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे दी है p ऑफ x। मेन उसने x की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करके दे दी है। ठीक है, आपने जस्ट क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो वो कैसे हम फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करें, जो उसने ट्रायल दिया है 200 टाइम ट्रायल है, तो इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इजीली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप x की वैल्यू राइट कर लें 0 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड 6। ठीक है, p ऑफ x उसने आपको दिया है 0.11 0.21 0.17 0.18। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको वैल्यू दी है 0.09 0.17 0.07। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे 200 के साथ। 200 मल्टीप्लाई 0.11, यहाँ पे 200 ही आप यहाँ पे राइट करेंगे, मल्टीप्लाई 0.21, यहाँ पे आप 200 मल्टीप्लाई 0.17, 200 मल्टीप्लाई 0.18 राइट करें, बाद में हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है 200 मल्टीप्लाई 0.09, यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई 0.17, 200 मल्टीप्लाई 0.07। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, इक्वल लगा लेना है, इसको अब हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वैल्यू को सिंपल हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने मल्टीप्लाई करके देखना है, 200 को 0.11 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 22। तो 200 को मल्टीप्लाई कर लें 0.21 के साथ, वैल्यू आ गई आपके पास 42। आपने यहाँ पे राइट कर लेनी है। ठीक है, 200 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 0.17 के साथ, वैल्यू आ जाएगी 34। सो उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप फाइंड कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी उसने दे दी हुई थी। ठीक है, 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.18 के साथ, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 36। 200 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.09 के साथ, वैल्यू आ जाएगी 80। ठीक है, नेक्स्ट है 200 मल्टीप्लाई 0.17 के साथ किया है, 34 आया था, वो हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने 200 को मल्टीप्लाई करना है 0.07 के साथ, सो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। p ऑफ x का मीन था प्रोबेबिलिटी ऑफ x के, उसने प्रोबेबिलिटी आपको दे दी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहा है, और उसने यहाँ पे आपको ट्रायल्स जो था वो 200 दिया। इन सिंपल क्या करेंगे, हम p ऑफ x को 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s वाइल टॉसिंग 6 डाइस। कहते हैं 6 डाइस आप टॉस कर रहे हो, उसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो उसने खुद ही बता दिया आपको 2/5 है। ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू उसने दे दी है 2/5।
द डाइस इज रोल्ड 200 टाइम्स, और ट्रायल उसने बता दिया डाइस का कितना है 200 टाइम है। हाउ मैनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट इट टू शो 560, आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी आपको दे दी है, ट्रायल दे दी है, हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपके पास जो वैल्यू है ये वाली, हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट, ठीक है कि हम इवेंट को लेट कर लें क्योंकि पी ऑफ ए हमने राइट करना है। सो पी ऑफ ए की वैल्यू उसने आपको दे दी है क्वेश्चन में, वो है आपके पास 2/5, ठीक है। अब ट्रायल भी है, सो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपके पास होता है n मल्टीप्लाई पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। सो n की वैल्यू आपके पास है 200, आप राइट कर लें, मल्टीप्लाई पी ऑफ ए की वैल्यू है 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, 5 4 टाइम 20 और ये 0, 40 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 80, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास आ गई है 80। सो यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।